इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में, जहां की राजनीति अगर देखी जाए तो अपने चरम पर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी शेर अली और उनके ढेरों समर्थक। देखा जाए तो ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में राजनीति का रंग जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी शेर अली के समर्थकों को, जो कि उनका दावा है कि इस बार जो है लगातार जिस तरीके से भारी समर्थन हमें मिल रहा है तो हम जो है इस बार इतिहास लिखेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में जो है तमाम मुद्दे जो है उछाले जा रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है धामी सरकार के काल में देखा जाए या कांग्रेस के काल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। गांव में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो गड्ढे देखे जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम चल रहा है, लोग बाग जो है सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले हम सीधा रुख करते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी शेर अली साहब से और उनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे लेकर के वो इस बार जो मैदान में उतरे हैं। शेर अली साहब, जिस तरीके से जो है आप चुनाव में एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, देखा जाए तो इस बार समर्थन आपको अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके और किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं अपने? देखिए, जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यहाँ पर है जो 28 तारीख को होने जा रहा है, तो इस पंचायत चुनाव में हमारी पुत्रवधू एक कैंडिडेट के रूप में शबाना परवीन है, जिसको हमने मैदान में उतारा है। अब मुद्दों की अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में बहुत ही मुद्दे जो हमारे जटिल हैं, वो ज़रूरत यहाँ पर, क्योंकि 5000 की समथिंग आबादी यहाँ पर हो चुकी है, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा कि यहाँ पर कम से कम एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो, इंटर कॉलेज बनना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो यहाँ पर एक कोई डिस्पेंसरी ऐसी होनी चाहिए जो कि हम इधर उधर काशीपुर या जसपुर जाते हैं तो उस डिस्पेंसरी वहाँ से जाने से बचें और डिस्पेंसरी में यहाँ पर लोगों का इलाज हो सके। इसके बाद एक बारात घर की यहाँ बहुत ही सख्त आवश्यकता है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि बारात घर के साथ साथ यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत अगर कोई है तो यहाँ पर आज की तारीख में है एक लाइब्रेरी की, जो बच्चे पढ़ लिख करके अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो कोई भी बुक्स वगैरह जो महंगी होती हैं वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, तो एक लाइब्रेरी अगर यहाँ पर हो तो वो अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी एक तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन की किसी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ एक मूल समस्या यहाँ की है कि बरसात, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में पानी की निकासी ग्राम पंचायत मिस्सरवाला से नहीं हो पाती है। इस पानी की निकासी का समाधान अगर हम जनता का हमें सहयोग मिलता है और हम अगर कामयाब होते हैं और प्रधान पद पर आते हैं तो इस समस्या का भी समाधान होगा। मुस्तकीम भाई, अब जिस तरीके से इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, ज्वलंतकारी मुद्दे हैं और ये ज़रूरत है ग्रामवासियों की, बहुत ज़रूरत है। क्या मानते हैं आप कि ये मुद्दे इससे पहले जो प्रत्याशी या जो चुन करके पहुँचे हैं उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये 10 साल हो गए हैं उनको, 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता को उसका लाभ मिल सके। आप जाकर देख लें मदार रोड को, पिछले 10 सालों से वो ऐसे ही पड़ी है। अगर वो चाहते, ध्यान देते तो 10 साल में क्या से क्या नहीं होता, बताइए आप। इस बार हमने अपने शेर अली प्रधान जी को मैदान में उतारा है, तो भारी मात्रा में इन्हें हम समझ लो समर्थक हमारे लगे हुए हैं हर तरीके से। बहुत अच्छी जीत इंशाल्लाह जो होने जा रही है, हमारी बेहतरीन कामयाबी मिलेगी और हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। सड़क बनवाएंगे, जो जहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं ये पानियों से, जो है मदार रोड है, ये हमारी मेन रोड है मिस्सरवाला की, इसको हम ठीक कराएंगे इंशाल्लाह जीतते ही। अब जिस तरीके से इन्होंने बताया कि रोड की बहुत भारी समस्या है गांव के अंदर, और रोड के साथ साथ जैसे कि जो प्रधान पद को प्रत्याशी उनकी पत्नी रही है शेर अली साहब, इससे पहले भी ये इस क्षेत्र में जो है दावेदारी ठोक चुके हैं और एक बार प्रधान भी रह चुके हैं। इन्होंने जो इस बार मुद्दे उठाए हैं कि बारात घर का और लाइब्रेरी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, आइए जानते हैं कि किस तरीके की क्या नाम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि जो शेर अली साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं कितनी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप इसकी, और इससे पहले जो है जो चुन करके पहुँचे हैं उनके सामने आप लोगों ने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए कि इन चीज़ों की ज़रूरत है गाँव वासियों को? हमारे गांव को विकास की ज़रूरत है, विकास बढ़िया होना चाहिए हमारे गांव का, और हमें ऐसे ही प्रत्याशी की ज़रूरत है जो हमारे गांव का विकास बढ़िया करे और जनता को साथ लेकर चले। तो देखा आपने कि उनका कहना है साहब कि हमारे गांव को जो विकास की ज़रूरत है और ऐसे ही प्रत्याशी की ज़रूरत है जो जनता को साथ ले सके और इस तरीके के जो मुद्दे हैं
वो सरकार से और प्रशासन तक पहुंचा सके और प्रशासन में अपनी आवाज़ पहुंचाने के साथ साथ इन मुद्दों को जो है जनता के बीच में धरातल पर उतार सके, जिससे कि ग्रामवासियों को भला हो सके। और शेरेली साहब से दोबारा जुड़ते हैं और जानते हैं कि अगर जो है जनता ने इनको इस बार जो है सरसेरा बांधा तो क्या मानते हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता आप किस मुद्दे को देंगे, कौन सी वाली ज़रूरत है जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता का सहयोग मुझे मिला और अगर हम चुनाव में जीते, कामयाबी अगर मिलती है, तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर हमारा होगा कि यहाँ पर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुस्तकीम ने बताया कि यहाँ पर एक मदार रोड है जो 10 साल से जो मेन रोड गांव का है। हम सबसे पहले हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि चुनाव अगर हम कामयाब होते हैं तो 1 महीने के बाद ही उस रोड पर हम काम करेंगे जो गांव का मेन रोड है, जिसमें गड्ढे भरे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होगी कि यहाँ पर जो भी अतिक्रमण के रूप में जैसे कुछ बातें आती हैं, तालाब का मामला है और तालाब के साथ साथ जो पानी की निकासी है, तो मेन चीज़ बरसात का मौसम चल रहा है, पानी की निकासी के लिए पहली प्राथमिकता हमारी पानी की निकासी होगी और इंटर कॉलेज और साथ ही रास्ता जो टूटे फूटे उनको बनाया जाएगा। तो ये थे ग्राम पंचायत मिस्सरवाला से एक प्रत्याशी जो अपने समर्थकों के साथ बता रहे थे कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की व्यवस्था को लेकर के होगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है इनको जीत आखिर कितने वोटों से हो पाएगी। काशीपुर से ग्राम पंचायत मिस्सरवाला से न्यूज़ सॉलिड के लिए मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ रफ़ी खान।